23 महीने के बाद जेल से रिहाई मिलने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के निशाने पर अब चुनाव आयोग आ चुका है। उसका पूरा सिस्टम आ चुका है। एक बुनियादी कहानी के जरिए आजम खान ने बता दिया, जो चुनाव आयोग संवैधानिक है, उसकी सोच में सामंतशाही है। वो फैसला चेहरे देख कर लेता है, वो फैसले मौके की नजाकत को भांपते हुए लेता है। जिस चुनाव आयोग और उसके मुखिया ज्ञानेश कुमार के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पड़े हैं, जिस पर राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, एसआईआर के जरिए बिहार में सत्ता पक्ष यानी एनडीए को मदद करने का दावा किया, जिस चुनाव आयोग को राहुल गांधी बीजेपी का एजेंट बताने से हिचकते नहीं है, चुनाव आयोग ने कैसे बीजेपी की मदद की, एक के बाद एक सबूत राहुल गांधी की ओर से वोट चोरी को लेकर पेश किए गए। उसी राहुल गांधी का नाम लेकर आजम खान चुनाव आयोग पर गुस्से से आग बबूला हो गए। आजम खान ने एक ऐसी कड़वी हकीकत की ओर इशारा किया जिसका आजम खान शिकार बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, हमारा संविधान समानता की बात कहता है। संविधान की नजर में अमीर हो या गरीब हो, रसूख वाला हो या फकीर हो, ऊंची जाति वाला हो या फिर पिछड़ा दलित जाति का हो, हिंदू हो या मुसलमान समेत अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सब बराबर हैं। इसे डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है, लेकिन संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जो फिलॉसफी दी गई है, क्या भारत की कमान जिसके हाथ में है उसके अधीन सिस्टम को चलाने वाली संस्था संविधान के अनुसार काम कर रही हैं? सिस्टम का पूरा तंत्र किस तरह से चल रहा है, आजम खान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए अपने दर्द को सबके सामने रख दिया, जो वाकई में चौंकाने वाला है। दोस्तों, इस वक्त देश में संवैधानिक संस्थाओं के लिए अविश्वास की लकीरें खिंचती ही चली जा रही हैं। ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे अविश्वास की लकीरें किसी भी कीमत पर कम नहीं होने वाली हैं और भी बढ़ती जाएगी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और ऐसा चुनाव आयोग की ओर से किया गया। एक पक्षपाती सोच के साथ आजम खान की दशकों वाली राजनीति को अपना शिकार बनाया गया, जिसका फायदा यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुआ। उस सीएम योगी जिनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आजम की राजनीति पर ग्रहण लगने लगा। आजम पर मुर्गा चोरी, बकरी चोरी समेत 113 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। पहले 27 महीने उन्हें जेल में रखा गया, फिर 23 महीने जेल की तन्हाई दी। अब जमानत पर आजम खान बाहर हैं। कभी कभी मुझे हैरानी होती है, सांसद रहते हुए लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के सामने अपने अधिकारों की रक्षा की दुहाई देने वाले योगी आज खुद उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिससे कभी उन्हें ऐतराज हुआ करता था। लोकसभा में उनकी आंखों से गिरते वो आंसू आज भी सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साक्षी मानकर सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे चुनाव आयोग संवैधानिक नहीं, एक सामंतवादी सोच वाली संस्था दिखती है, जिससे चुनाव आयोग सेकुलर नहीं कम्युनल संस्था लगती है। दोस्तों, आजम खान रामपुर से 10 बार विधायक और यूपी में प्रभावशाली मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में रह चुके हैं। आजम खान ने हाल में ही अपने ऊपर लगे हेट स्पीच के मुकदमे की तुलना राहुल गांधी पर लगे आरोप से कर इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार को चौंका दिया। आजम खान ने हेट स्पीच पर निचली अदालत के फैसले पर एक दिन में फैसला किए जाने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, आजम खान की सदस्यता गई तो 5 घंटे के अंदर चुनाव आयोग ने सीट खाली घोषित कर दी, सचिव ने भी कर दी। 6ठे घंटे इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। उन्हीं धाराओं में बल्कि 1-2 धाराएं ज्यादा राहुल गांधी साहब को सजा हुई। इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, सेक्रेटरी जनरल ने कोई एक्शन नहीं लिया, यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट तक से स्टे ले आए। ये फर्क है आज के हिंदुस्तान में कि आजम खान की तकदीर 5 घंटे में तय हो जाती है और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने का मौका दिया जाता है। फर्क है उनमें और मुझ में, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद आजम खान है और उनका नाम राहुल गांधी है।
तो दोस्तों सुना आपने, सीधे सीधे आजम खान ने चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उससे पूछ लिया इतना भेदभाव क्यों। राहुल गांधी पर जो मामला था वही मामला तो मुझ पर लगा है, लेकिन राहुल गांधी की राजनीति रफ्तार के साथ चल रही है और मेरी राजनीति को धराशायी करने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे आजम खान की ओर से रखी गई बात को सुनकर तो ऐसा ही लगता है, आजम खान के दावे में साफ ये झलकता है कि वो मुस्लिम है इसलिए उन पर एक्शन हुआ, या फिर ये कह रहे हैं राहुल गांधी के पास संगठन की जो शक्ति है वैसी शक्ति हमारे पास नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग उनके साथ ऐसा करने के लिए सफल हुआ है। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बाद भी आजम खान झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो भले ही वो टूट कर बिखर जाए, मिट्टी में मिल जाए, झुकेंगे नहीं। आजम खान कह रहे हैं अभी इंसाफ बाकी है, निचली अदालत का इंसाफ आखिरी नहीं है और ये इंसाफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा मान लिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें सजा सुना देती तो यकीनन हमारा जुर्म साबित हो जाता, लेकिन सबसे निचली अदालत के फैसले पर अगर मैं मुसलमान हूं तो आप मुझे जलील करेंगे, मारेंगे आप मुझे, मैं मुसलमान हूं तो आप मुझ पर व्यंग करेंगे, आप मेरे वतन वफादारी पर शक करेंगे। अगर मैं विक्टिम कार्ड खेल रहा हूं तो मैं हूं, मैंने तो सिर्फ एक ही मुकदमे का जिक्र किया, मैंने अपना नाम भी सही लिया और उनका नाम भी सही लिया। अगर मैं खुलकर बोलूंगा तो मेरे ऊपर और भी मुकदमे कायम कर दिए जाएंगे। दोस्तों जब सियासत के हर प्रोस्पेक्टिव पर बेबाक होकर बात रख रहे थे तो उसी दौरान उनसे ओवैसी को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि ओवैसी भी मुस्लिमों के लीडर हैं और वो अपनी बात मुखरता से रखते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पर आजम खान ने कहा मैं कम पढ़ा लिखा चोर उचक्का हूं, वो बड़े आदमी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कैसे हो जाएगा? वो गली में रहते हैं क्या? उनके घर में 2.5 फीट पानी भरता है क्या? मेरे घर में किसी ने जनरेटर का मुंह नहीं देखा। मैं हूं मुर्गी चोर, बकरी चोर, चोरों का वही अंजाम होगा जो मेरा हो रहा है। खता ये नहीं है, खता है कलम जिसे मैंने ठेले और रिक्शे वालों के बच्चे बच्चियों के हाथ में पकड़वाई। तो आजम खान की बात से क्या लगता है? आजम खान का इशारा रसूखदारों पर है। कहीं ना कहीं आजम खान कहना चाहते हैं इस सरकार में रसूखदार लोगों की वाहवाही है और जिसके पास रसूख नहीं है उसके पास कोई सुख नहीं है। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया पर एक क्रोनोलॉजी की चर्चा खूब हो रही है। क्रोनोलॉजी ये कि सपा के एक से बढ़कर एक रसूखदार नेता जेल से एक के बाद एक रिहा हो रहे हैं। अब इसी को लेकर जब आजम खान से सवाल पूछा गया, सवाल कुछ इस तरह से है कि पहले अब्बास अंसारी जेल से छूटे, उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई, आजम खान जेल से छूट गए, इरफान सोलंकी भी छूट गए, अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी भी छूट गए। क्या कुछ कुछ खिचड़ी पक रही है? तो इस पर उन्होंने कहा हम इतने छिछोरे घटिया आदमी नहीं हैं कि अगर 2 धाराएं बढ़ गई तो हम कस्सी से उतरकर पानी में कूद जाएंगे। 2.25 साल की इमरजेंसी के बाद भी जिंदा निकले थे, फिर भेज देंगे तो जिंदा निकलेंगे तो गाजी होंगे और मरकर निकलेंगे तो शहीद होंगे। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। तो संदेश साफ है कि भले ही वो इशारों में अखिलेश यादव को उनसे गुस्से की वजह बता रहे हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सपा को छोड़ देंगे, सपा के साथ अंतिम सांस तक रहेंगे। दोस्तों आजम के खिलाफ जमीन हड़पने, आपराधिक साजिश से लेकर धोखाधड़ी और नफरत फैलाने वाले भाषण के आरोप है। 2022 में हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान ने विधानसभा की सदस्यता खो दी थी और इसी को लेकर उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया। एक तरह से ये बताने का प्रयास किया कि चुनाव आयोग मुंह देखकर फैसला लेता है। उनके चेहरे में चुनाव आयोग को एक सामान्य जनप्रतिनिधि का चेहरा दिखता है और इस वजह से उनकी सदस्यता चली गई। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।